मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के नहीं बताएंगे। मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। मंदिर यहीं बनेगा। मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, तारीख नहीं बताएंगे, ये सब चलता रहा। कैसे हुआ राम मंदिर का फैसला? बहुत लोग नहीं चाहते थे, बहुत संगठन नहीं चाहते थे। उनको लगता था दुकान चलती रहेगी, बड़ी मुश्किल से मिली है। एक दिन दिल्ली में यकायक एक खबर आई, भारत का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे काम करते हैं ये देखना चाहता था। इसलिए कहा कि ट्रेनिंग करके जब आप किसी को भेजते हैं तो उसे पता होता है कब एनेस्थीसिया देना है, कब सर्जरी करनी है, किस तरह करनी है, कैसे करनी है। तो लोगों ने कहा यार ये क्या पागल आदमी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है हमारे यहाँ, ये क्या यार इसको सुप्रीम कोर्ट घूमना है। मैंने कहा यार इतना तो कोर्ट के चक्कर लगा चुका है, सुप्रीम कोर्ट क्यों घूमना चाहता है ये तो बाद में पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट खाली हो गया साहब, एनएसडी ने घेर लिया साहब। वो जो छोटे वाले जज थे, चीफ जस्टिस, भाग रहे थे साथ साथ, क्योंकि उन्हीं को घुमाना था। 1 घंटे तक घूमा, जो कहना था कह दिया, उनको बता दिया। उनको ठीक से ज्ञान दिया। वो भी काफी ज्ञान दे रहे थे। बोला 14 नंबर की फाइल मेरे पीएमओ ऑफिस में रखी है और तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट के दौरे में उन्होंने फाइल दर फाइल, केस दर केस दामाद के बता दिए। बाहर निकला, कुछ दिन तक खामोशी रही। वही चिल्ला चिल्ला के कहने लगे 40 दिन में दूंगा, मैं 40 दिन में दूंगा, आप रुक जाओ, अभी देता हूं। तो तथ्यों की बात तो बहुत होती है कि यकायक जज साहब की समझ में आ गया कि यहां मंदिर था। जज साहब तो मानने को तैयार नहीं थे। जज साहब तो बहुत ज्ञान दे रहे थे। और उसमें क्योंकि कल 6 दिसंबर है, उस फैसले में वो जो फैसला हुआ, जो हमें फैसला दिखता है, दिखने में फैसला है, लेकिन ऑर्डर तो पहले ही हो गया था। उस फैसले में 6 दिसंबर 1992 की घटना बहुत महत्वपूर्ण है। जज साहब ने अपने फैसले में लिखा कि इस खंडर से, इसके नीचे से जो पत्थर मिले हैं वो मंदिर के साक्ष्य हैं। जज साहब से पूछना चाहता था मैं उस वक्त, जज साहब 6 दिसंबर ना होता तो पत्थरों के साक्ष्य कैसे मिलते हैं? धन्यवाद दीजिए उन लोगों को जिन्होंने 6 दिसंबर किया, जिसकी वजह से आपको फैसला लिखने में आसानी हो। और फैसला भी ऐसा, वो समझ गए थे। उनको समझ में आ गया था
कि ये फैसला ये 90 करोड़ सनातनी हिंदू भाईचारे की भेंट नहीं चढ़ने देगा, जबकि कुछ लोग लगे हुए थे भाईचारा करने में। उन्होंने एकदम क्लियर कट मैसेज दिया और कहा कि यहां राम मंदिर था, राम मंदिर है और ये राम मंदिर की जमीन है, यहां राम मंदिर बनेगा। लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखा। और इतने समझदार थे जजेस कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि जहां ये राम मंदिर है, कुछ कहते थे यहां हॉस्पिटल बनना चाहिए, कुछ कहते थे यहां टॉयलेट बनना चाहिए। मैं गांगुली साहब को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कहा कि यहां राम मंदिर था, राम मंदिर बनेगा, मैंने 5 किलोमीटर दूर जो जमीन दी है वहां टॉयलेट बनाओ, जो दिल चाहे बनाओ। इसलिए सत्ताओं के बारे में मेरा मानना है, आप अपने अंदर, किसी को मैं बार बार कहता हूं, न गाली देनी है, न तलवार उठानी है, न किसी का मजहब बदल करके अपने यहां लाना है। ऐसी गंदी चीजें लाते भी नहीं है घर में। आप एक ही काम करें, आप अपने समाज में सनातनी हिंदू इतनी शक्ति पैदा करें, आपस में लड़े झगड़े जाति वाति सब चलता रहे, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इतनी ताकत पैदा करें कि सत्ता आपकी चौखट पे नाक रगड़े कि अब क्या करना है। वो आपके इस ताकत से डरे कि जो पिछले 150 साल से चीजों के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए बार बार मैंडेट नहीं देना है, एक ही बार में खत्म कर देना है। यह सामूहिक शक्ति ही सत्ता को आपके द्वार तक पहुंचाएगी। आपको सत्ता के पास चल के नहीं जाना है, अपनी ताकत पैदा करेंगे, सत्ता आपके घर आएगी चल के। अपने निजी स्वार्थों से ऊपर, अपनी छोटी छोटी जो हमारे कुंठाएं हैं उससे बाहर निकलिए। आज की पीढ़ी को इसलिए कुछ चीजों को जानना है आज के युवाओं से, और जब भी ये बुजुर्ग हमारे जो हैं, खासतौर से ये अपडेट जो बुजुर्ग नहीं करते अपने आप को, वो ये चाहते हैं कि आज का 20 साल का बच्चा, 20 साल की बेटी उनके ज्ञान से अपनी बात समझे, उनकी भाषा में समझे। संवाद करने की शैली बदलिए, जिस शैली में वो बच्चा सुनना चाहता है, क्योंकि वो उस दौर में पैदा हुआ है जब घर में 5 टेलीफोन थे। अब व्हाट्सएप पे मैसेज देकर के बात पूरी कर देता है। आप उन्हें 3 घंटे की कहानी सुनाते हैं एक छोटी सी बात के लिए। वो सत्तू नहीं खाता, वो मैगी खाता है। अपनी छोटी बात को उसकी भाषा में अगर आप कहेंगे तो आप यकीन मानिए, वो जो युवा जिसको हम बार बार ये कहते हैं आज के बच्चे ऐसे हैं, आज के बच्चे वैसे हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। वो बच्चा जिम्मेदार नहीं है। पिताजी को पैसे कमाने हैं, एक गाड़ी से 2 लेनी है, 3 मकान से 4 मकान करने हैं। माताजी को राम भजन भी सुनने हैं, और जो उससे ऊपर के मॉडर्न माताजी हैं उन्हें सास भी कभी बहू देखना है, और नहीं तो किट्टी पार्टी में चले जाना है। उस 19 साल की बेटी से कोई संवाद कर रहा है, वो किन परिस्थितियों से गुजर रही है, उसके मन में क्या भाव आ रहे हैं, समाज में जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव उसके अंदर भी हैं। वो फिल्मों का बदलाव है, समाज का बदलाव है, उससे संवाद ही नहीं हो रहा है। मनुष्य की अगर योनि में उसने जन्म लिया है तो वो अपने अंदर की जितनी भी जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए किससे बात करेगी? भाई को समय नहीं, मां को समय नहीं, पिता को समय नहीं, तो पंचर वाले से तो बात कर ही लेती है। फिर और ऐसे बहुत लोग इस शहर में घूम रहे होते हैं
जहां किसी ना किसी से उसको बात करनी है। अब वो अच्छा है बुरा है ये बात की बात है, इसके जिम्मेदार हम सब हैं। शब्दों का अनर्थ भी हमने किया है, अपने स्वार्थ के लिए किया है। आज का बच्चा नहीं कहता ये बात, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं, सारे धर्म बराबर हैं। इससे बड़ा दुनिया का कोई झूठ हो सकता है? इसलिए मैंने कहा समाज में जिस जिसकी जो भूमिका है सिर्फ वो उतना ही काम करे, सारे काम न करे। अगर संन्यास लिया है तो फिर एमएलए की टिकट क्यों चाहिए? ये कैसा संन्यास है भाई? तो हम हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। मुझे जो लगता था वो मैंने अपनी भूमिका तय कर ली। न किसी पे एहसान किया, न किसी पे गुस्सा है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं तब भी खुश हूं, और आज से 7 साल पहले 10 लोग एक पुलिया पे सुन रहे थे तब भी खुश था।